हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 सोशल स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 इंडिया आवर नेशन। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे कंट्री है जो इंडिया के आसपास है, और पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। भारत की राजनीतिक विशेषताएं क्या क्या हैं। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में भी जानेंगे। भारत की भौतिक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक विशाल देश है। वास्ट का मतलब होता है व्यापक, विशाल या बड़ा। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत की जनसंख्या लगभग 1.2 बिलियन है, 125 करोड़ के आसपास। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। जनसंख्या इट मीन्स पॉपुलेशन की बात की जाए तो भारत पूरी दुनिया में दूसरा स्थान पर है और चाइना पहले स्थान पर है पॉपुलेशन में। पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। भारत में लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। उनके कल्चर्स, रीति रिवाज, परंपरा यानी कि ट्रेडिशंस सभी एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है। लेकिन इसके बावजूद सभी में एकजुटता यानी कि एकता है, यूनिटी है। यही भारत की सांस्कृतिक सुंदरता है, कल्चरल ब्यूटी, सांस्कृतिक सुंदरता। इसलिए भारत को यूनिक कहा गया है। यूनिक का मतलब होता है अद्भुत, विशिष्ट, सभी से अलग या भिन्न। कंट्रीज़ सराउंडिंग इंडिया। अब बात करते हैं भारत के आसपास ऐसे कौन कौन से नाइबरिंग कंट्रीज हैं, उनके बारे में हम लोग बातें करते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद अ नंबर ऑफ कंट्रीज इन द नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट। भारत उत्तर, उत्तर पश्चिम और पूर्व में कई देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। बाउंड्री का मतलब होता है सीमा, शेयर का मतलब होता है साझा करना या बांटना। पाकिस्तान लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट, नेपाल, चाइना एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट। पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर बसा हुआ है, एवं नेपाल, चाइना और भूटान जो है नॉर्थ यानी कि उत्तर की ओर बसा हुआ है। म्यांमार एंड बांग्लादेश ईस्ट इट मीन्स पूर्व की ओर बसा हुआ है। अगर पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात की जाए, इसका मतलब भारत की राजनीतिक विशेषताएं के बारे में अगर चर्चा की जाए तो वी नो दैट इंडिया इज़ अ बिग कंट्री विथ अ लार्ज पॉपुलेशन। जैसा कि आपको पता है भारत एक बड़ा देश है, साथ ही जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। भारत को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए और यहाँ के लोगों के देखभाल के लिए हमारा देश कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ है। इफ़िशिएंटली का मतलब होता है कुशलतापूर्वक। ये सभी क्षेत्र को हम लोग स्टेट्स यानी कि राज्यों के नाम से भी जानते हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे आप लोग सुधार सकते हैं क्योंकि ये जो है पहले के डेटा के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है 29 स्टेट्स नहीं है, अब 28 स्टेट्स हो गया और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया। तो आप लोग ये इम्प्रूव कर लीजिएगा। ओके, पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में और भी कुछ जानते हैं, जैसे न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत सरकार के कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर जो भी है वो दिल्ली में रहते हैं। सब यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। हमारा देश उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 3200 किलोमीटर इट मीन्स 3200 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की अधिकतम चौड़ाई लगभग 3000 किलोमीटर है। द मैक्सिमम विड्थ फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट इज़ अबाउट 3000 किलोमीटर। तो ये थी पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बातें, यानी कि भारत की राजनीतिक विशेषताओं के बारे में चर्चा। यहाँ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर स्टेट एंड कैपिटल है और यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूरी लिस्ट है जैसा कि हाल। और यहाँ जो डेटा है वो 29 स्टेट्स का है, जो कि यहाँ पर एक इम्प्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो है वह स्टेट की लिस्ट से हट चुका है, ये यूनियन टेरिटरी में चला गया है। और ये केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट है जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव में सिलवासा है ना,
यहाँ पर दमन दीव जो है, यहाँ पे इसको काट कर लद्दाख कर लीजिएगा, क्योंकि दमन दीव यहाँ आ गया है ना, सिलवासा हो गया इसका, और लद्दाख का लेह हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर जो है श्रीनगर, ये आ गया यूनियन टेरेटरी में। जो ये पहले स्टेट में हुआ करता था तो वो 29 स्टेट था, तो अब ये चेंज हो चुका है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज में। थर्ड टॉपिक इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक विशेषताएं। यहाँ पे पॉलिटिकल को काट कर फिजिकल कर दीजिएगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया होगा, यहाँ पॉलिटिकल को काट दीजिएगा, यहाँ फिजिकल होगा, मिस्टेक है यहाँ पर। अब हम लोग भारत की भौतिक विशेषताएं के बारे में जानेंगे। इट मीन्स फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ अ वेरिड लैंडफॉर्म्स, भारत के पास विविध भूभाग है। लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है भूभाग। इसके ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान, व्यापक पठार, एक बड़ा रेगिस्तान, पहाड़ियाँ और जंगल है। हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेन्स, व्यापक पठार, एक्सटेंसिव प्लेट्यूज, एक व्यापक पठार, ए लार्ज डेजर्ट, एक बड़ा रेगिस्तान, लॉन्ग कोस्ट लाइन, लंबी समुद्र तट, एंड ब्यूटीफुल हिल्स, और खूबसूरत पहाड़ियाँ, और फॉरेस्ट है, जंगल है। अकॉर्डिंगली इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 ज्योग्राफिकल रीजन्स एज फॉलोज, भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वह द नॉर्दर्न माउंटेन्स है, उत्तरी पर्वत, द नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान, द कोस्टल प्लेन्स है, तटीय मैदान, द ग्रेट डेजर्ट है, रेगिस्तान, और द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, भारतीय पठार, और द आइलैंड यानी कि द्वीप में बांटा गया है। इंडिया इज़ ए पेनिनसुला बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इट मीन्स साउथ में इंडियन ओशियन है, वेस्ट में अरेबियन सी है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, इसलिए इसे पेनिनसुला कहा जाता है क्योंकि ये तीनों साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, यानी कि भारत जो है एक विशाल देश है, एंड लोकेटेड इन साउथ एशिया, और ये कहाँ बसा हुआ है, दक्षिण एशिया की तरफ बसा हुआ है, हम लोगों ने ये पढ़ा। और में 28 राज्य, इसको सुधार लीजिएगा, 28 राज्य होगा, और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 8 यूनियन टेरेटरीज, ठीक है, 8 यूनियन टेरेटरीज एंड 28 स्टेट्स। तो हम लोगों ने पढ़ा भारत में 28 स्टेट्स है, सुधार लीजिएगा, और 8 यूनियन टेरेटरीज है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। इंडिया हैज़ वेरिड जोग्राफिकल रीजन्स अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ फिजिकली डिवाइडेड, भारत के विविध भौगोलिक रीजन क्षेत्र हैं, इसलिए ये भौतिक रूप से बटा हुआ है। इंडिया इज़ अ पेनिनसुला बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, और हम लोगों ने ये पढ़ा कि भारत को प्रायद्वीपीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। दो ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन्स द पीपल ऑफ इंडिया आर यूनाइटेड, विभिन्न संस्कृति और धर्मों के बावजूद भारत के लोग एकजुट है, यानी कि यूनिटी के साथ रहते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। चलिए अब बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन ये है, स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ए यूनियन टेरेटरी एंड अ स्टेट। वन डिफरेंस बिटवीन यूनियन टेरेटरी एंड अ स्टेट, अगर यूनियन टेरेटरी की बात की जाए तो यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वह यूनियन के द्वारा रूल्ड किया जाता है। इट मीन्स एन यूनियन टेरेटरी इज अ स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट that is ruled by the union and it is controlled by the central government of India, but state have their own elected government that are vested with the power to the frame the laws। स्टेट जो है, स्टेट में क्या होता है कि own elected government है, उसके द्वारा क्या होता है, रन किया जाता है। नेम द वाटर बॉडी दैट बॉर्डर्स साउथ वेस्ट इंडिया, द वाटर बॉडी दैट बॉर्डर्स साउथ वेस्ट इंडिया इज अरेबियन सी and in the east Bay of Bengal। Now moving to the next question, question number 3, define the term peninsula। जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं, यानी कि प्रायद्वीप कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया इज अ पेनिनसुला बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 साइड्स। सेलेक्ट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज लोकेटेड इन, इंडिया कहाँ बसा हुआ है, तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरेटरी में हो गया है, अब ये राज्य में नहीं रहा, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। इंडिया हैज़ वाटर ऑन 3 साइड सो इट इज़ अ पेनिनसुला, जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। सी वाले में क्या करना है, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम प्लेसेस, यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं स्टेट और यूनियन टेरेटरीज के, इनमें आपको बताना है कौन सा स्टेट है और कौन सा यूनियन टेरेटरी है, और कैपिटल भी लिखना है। तो कर्नाटक क्या है, स्टेट है, और कैपिटल क्या होगा, बेंगलुरु।
लक्षद्वीप जो है ये यूनियन टेरेटरी है और कैपिटल क्या होगा, कावारत्ती। नागालैंड क्या है, स्टेट है और कैपिटल कोहिमा। तमिलनाडु स्टेट है, कैपिटल चेन्नई। हिमाचल प्रदेश भी स्टेट है, कैपिटल शिमला। झारखंड भी स्टेट है और कैपिटल रांची होगा। सेक्शन 2 फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। भारत के लोग जो है अलग अलग धर्म को अपनाते हैं, पालन करते हैं। पाकिस्तान लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम की ओर बसा हुआ है। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 जियोग्राफिकल रीजन। भारत जो है 6 भौगोलिक क्षेत्र में बटा हुआ है। बी में क्या करना है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्या भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, नहीं, फॉल्स। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का पूरी दुनिया में 7वां स्थान है और रसिया का पहला स्थान है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट म्यांमार एंड बांग्लादेश आर इन द ईस्ट ऑफ एशिया। क्या म्यांमार और बांग्लादेश एशिया के पूर्व में बसा हुआ है, तो यस, ट्रू। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। हाँ, हमारा जो देश है वह यूनियन टेरेटरीज और स्टेट्स में बटा हुआ है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरीज में बटा हुआ है, ट्रू। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 जोग्राफिकल रीजन्स, फॉल्स। इंडिया जो है वो 6 जोग्राफिकल रीजन में डिवाइडेड है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो हो जाएगा फॉल्स। नाउ मूविंग टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लिस्ट द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। लिस्ट द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो भारत के पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। द नाइबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसे आप यहाँ मैप के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान जो है वो ऐसे जुड़ा हुआ, मतलब ये हमारा पड़ोसी देश है, और पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है, और उत्तर प्रदेश से यहाँ नेपाल, ये भी हमारा क्या है, पड़ोसी देश है, और चाइना भी क्या है, हमारा पड़ोसी देश है, और यहाँ पर जो भूटान है ये भी क्या है, पड़ोसी देश है, और ये रहा बांग्लादेश, ये भी हमारा नाइबरिंग कंट्रीज़ में आता है, और म्यांमार भी क्या है, नाइबरिंग कंट्रीज़ है, और नीचे यहाँ पे मालदीव्स जो है वो भी नाइबरिंग कंट्रीज़ में है हमारे भारत के। श्रीलंका भी क्या है, नाइबरिंग कंट्रीज़ है। तो यहाँ पर 2 देश हो गए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, नीचे 2, कुल मिलाकर कितने नाइबरिंग कंट्रीज़ है, तो 9 नाइबरिंग कंट्रीज़ है, यानी कि 9 ऐसे देश है जो हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं। इन्हें आप लोगों को याद कर लेना होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द वेरिड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत की भौतिक विशेषताएं के बारे में आप शॉर्ट में बताएं। द वेरिड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आर, इंडिया हैज़ हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत, वास्ट प्लेन्स, व्यापक पठार, एक्सटेंसिव प्लेट्यूज, ए लार्ज डेजर्ट, एक बड़ा रेगिस्तान, लॉन्ग कोस्टलाइन, समुद्री तट जो काफ़ी लंबा है, और खूबसूरत पहाड़ियाँ और फॉरेस्ट, जंगल, वन, ये सब है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिकनेस वी फाइंड इन द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत में ऐसी क्या विविधता है जो अन्य कंट्री से अलग है और यहाँ के कल्चर में पाई जाती है। पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन। भारत के लोग अन्य धर्मों का पालन करते हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड वियर डिफरेंट ड्रेसेस। और भारत में लोग अलग अलग तरह के भाषाओं में बात भी करते हैं और अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं। दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा सभी से भिन्न है। येट दे आर यूनाइटेड। फिर भी यहाँ पर सभी लोग क्या है, एकजुट है, एकता है सभी में। दिस इज़ द यूनिकनेस इन द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यही जो है भारत की एक यूनिकनेस है, एक विशिष्टता है, यानी कि अद्भुत है, जो भारत को सभी से अलग करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड हुआ। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कैसा लगा ये वीडियो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और इस चैनल को, ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।